हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। और आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे जुपिटर डायरेक्ट यानी कि बृहस्पति की मार्गी गति के बारे में, जो कि 9 जून 2017 से हो रही है। और ये वीडियो हम लोग टॉरस मून साइन के लिए प्रेडिक्शंस देंगे इस वीडियो में। इससे पहले हम लोग एरीज के ऊपर यानी मेष के ऊपर दे चुके हैं, और आज के इस वीडियो में हम लोग वृषभ राशि के बारे में प्रेडिक्शंस देंगे कि 9 जून से जो जुपिटर डायरेक्ट हो रहा है या मार्गी हो रहा है उसका क्या असर होगा वृषभ या टॉरस मून साइन के ऊपर। तो ये हम चार्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि टॉरस मून साइन के पीपल जो कि जिनका नेम का फर्स्ट लेटर बी, वी, यू या डब्ल्यू से स्टार्ट होता है वो टॉरस में आते हैं। और अगर आपको पता है कि आपका मून साइन क्या है तो आप के लिए ये वीडियो है। अगर आपका मून साइन टॉरस है या सन साइन टॉरस है या और भी कोई प्लैनेट आपका टॉरस में बैठा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए अप्लाई होता है। तो सबसे पहले तो आप अगर ये जानना चाहें कि आपका सन साइन टॉरस है, ये भी बहुत सिंपल है। अगर आपका बर्थ डेट 14 मई और 14 जून के बीच में है तो आप टॉरस में आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जुपिटर जो है अभी रेट्रोग्रेड चल रहा है। 6 फरवरी से रेट्रोग्रेड हुआ था और 9 जून से तक रेट्रोग्रेड रहेगा। 9 जून से ये डायरेक्ट होगा और डायरेक्ट होते ही कुछ असर इसमें चेंज होगा, उसी के बारे में ये वीडियो है। वो क्या है हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि टॉरस मून साइन में इस वक्त जुपिटर 5th हाउस में है। 5th हाउस में जुपिटर का मतलब है कि काफ़ी अच्छे परिणाम। और अभी क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड चल रहा है तो ये परिणाम जो 5th हाउस के हैं वो धीमी गति से चल रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं कि जब से 6 फरवरी से ये रेट्रोग्रेड हुआ है, जो 5th हाउस के गुड रिजल्ट थे टॉरस के लिए वो स्लो हो गए हैं आना। 5th हाउस ट्रांजिट जुपिटर की सबसे अच्छी ट्रांजिट में से एक होती है। 5th, 9th, 2nd, 11th, 7th इस तरह। तो हम लोग देख सकते हैं कि टॉरस वालों के लिए दरअसल बृहस्पति किस प्रकार का है। तो हम इस तरह दोनों तरह से देख सकते हैं कि बृहस्पति टॉरस में स्वामी है 8th हाउस का और 11th हाउस का। इसके अलावा हम देखें तो बृहस्पति क्योंकि टॉरस तो शुक्र की राशि है और बृहस्पति शुक्र से मित्र ग्रह नहीं है, ना ही सम ग्रह है। बृहस्पति के हिसाब से शुक्र शत्रु ग्रह है, जबकि शुक्र के हिसाब से बृहस्पति न्यूट्रल है। दरअसल कोई भी ग्रह बृहस्पति को शत्रु नहीं मानता है, सभी ग्रह बृहस्पति के प्रति सम या मित्र होते हैं। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि बृहस्पति तो एक शुभ ग्रह है, तो ये सभी को अच्छा ही फल देता है चाहे कोई भी राशि हो। इसके बावजूद टॉरस साइन के लिए बृहस्पति कैसा है जनरली ये हम लोग देख सकते हैं इस वीडियो में। तो हम लोग देख सकते हैं कि बृहस्पति सामाजिक और नौकरी की स्थिति अपेक्षा से कम रखता है टॉरस वालों के लिए, लेकिन स्थिर रहती है, स्थिति ठीक रहती है सामाजिक और नौकरी के संबंधी। वित्तीय या फाइनेंशियल स्थिति संतोषजनक नहीं होती है और लोन वगैरह लेने से बचना चाहिए बृहस्पति की दशा या अंतर दशा में, या बृहस्पति के गोचर में जब भी बृहस्पति आपके चार्ट में अहम भूमिका निभा रहा हो। पेशे में सम्मानजनक स्थिति तक वैसे पहुंचा देगा ये बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति तो सभी के लिए अच्छा ही होता है। तीसरी चीज़ है पदोन्नति या प्रमोशन में या आदि में कुछ आपको जॉब रिलेटेड इनजस्टिस या अन्याय का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा शिक्षक जो है, क्योंकि बृहस्पति भी एक शिक्षक है और शुक्र भी एक टीचर है, दोनों ही हैं। तो इस प्रकार से अगर हम कहें तो देखें तो जो शिक्षक अपने काम के लिए पॉपुलैरिटी हासिल करेंगे बृहस्पति की दशा अंतर्दशा में। और शिक्षा के क्षेत्र के जो व्यक्ति है वो शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का उनको मौका भी मिलेगा बृहस्पति में। ब्रोकरेज में अच्छे परिणाम नहीं रहेंगे, जो ब्रोकरिंग का वर्क है उससे
नहीं अच्छा रहेगा। ये तो हमने बताया कि जनरली टॉरस के लिए यानी वृषभ वालों के लिए बृहस्पति किस प्रकार से अपनी दशाओं या अंतर दशाओं में रिजल्ट देता है। अब क्योंकि हम इस चार्ट को देख सकते हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि बृहस्पति पंचम भाव में चल रहा है शुक्र से टॉरस मून साइन में 1 2 3 4 5। तो 5th हाउस बृहस्पति बहुत अच्छा है और ये बृहस्पति आप समझिए इस साल आया है आपके पंचम भाव में पिछले वर्ष अगस्त 2016 से। पंचम बृहस्पति अभी भी है पर वक्री स्थिति में है और 9 जून से ये डायरेक्ट होगा। तो जब ये डायरेक्ट होगा पंचम बृहस्पति तब आपको और अच्छे परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पंचम बृहस्पति में आपका ड्रीम कम ट्रू सक्सेस, सपना सच होने वाली स्थिति है। इस बृहस्पति की वजह से आप सफलता प्राप्त करेंगे। सपना अपना जो सत्य कर जो भी सपना आपके मन में पिछले 12 वर्षों से चल रहा है, जो ड्रीम भले वो तेज़ी से है या उसकी स्थिति दीजिए, वो डिपेंड करता है। तो वो सपना आपका सत्य होने के चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं इस पंचम बृहस्पति में। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये पंचम बृहस्पति आपको नौकरों का अधिग्रहण मतलब आपके अंदर काफ़ी एम्प्लॉयज़ वर्क करेंगे और क्रिएटिविटी, चिल्ड्रंस का जन्म, बच्चों का जन्म और अधिक रचनात्मक होंगे, ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे। सामान्य आपके जो क्वालिटीज़ हैं, गुड क्वालिटीज़ और अच्छी गुणों का विकास इस पंचम बृहस्पति में होता है। दरअसल बृहस्पति जिस भाव में भी गोचर करता है वो उसी को एक्सपेंड करने लगता है। तो इस वक्त आपके 5वें हाउस में है। 5th हाउस बृहस्पति आपका पंचम भाव का बढ़ा रहा है और पंचम भाव होता है आपके क्रिएटिविटी का, फन का और एक तरह से ये भाग्य स्थान भी है क्योंकि भावम के कंसेप्ट से पंचम घर नवम से नवम होता है, 9th फ्रॉम 9th हाउस लक का होता है। उसी प्रकार 5th हाउस आपका स्पेकुलेशन, फन, रोमांस इन सब चीज़ों से रिलेटेड होता है, लॉटरी और पावर इन सब चीज़ों से। तो एक्सपेंशन हो रहा है। चीज़ें थोड़ी धीमे चल रही थी क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में या सभी के लिए इस वक्त वक्री है और बृहस्पति मार्गी हो जाएगा। ये बहुत ही जल्दी मार्गी होगा और ये मार्गी होने वाला है सिर्फ आज के तकरीबन 1 महीने बाद। आज 7 मई चली रही है, 9 जून से ये मार्गी हो जाएगा तुला वाले वृषभ वालों के लिए। तब ये जो फल अभी आपको जो धीमे मिल रहे हैं, जो पंचम बृहस्पति में हमने आपको बताया, वो आपको तेजी से मिलने लगेगी। इसके अलावा बृहस्पति एक बड़ा ग्रह है और बृहस्पति वास्तविक परागमन या गोचर से 3 महीने पहले से या 3 महीने बाद से असर देता है। जब बृहस्पति को अच्छे फल देने होते हैं तो वो 3 महीने पहले से अच्छे फल देने लगता है और जब उसको बुरे फल देने होते हैं तो वो 3 महीने डिले करके बुरे फल देता है। तो इवन ये पिछले वर्ष 2016 में अगस्त में आया है आपके राशि में पंचम और आप अगर देखें तो ये पंचम के जो अच्छे फल थे उसने जून, जुलाई या मई से ही देने लगा था 2016 के 11 मई से, क्योंकि 11-12 अगस्त को आया है ये आपके पंचम में और ये उससे पहले से ही अच्छे पंचम के फल देने लगा। तो ऑलरेडी आपके में अच्छे फल चल रहे हैं पंचम में और गति जो स्लो है वो तेज़ी से रफ्तार पकड़ेगी। और इसके अलावा हम लोग और देख सकते हैं क्योंकि फल देना शुरू करेगा तेज रफ्तार से, जो पंचम के हमने बताया। दूसरी चीज़ अगर हम आप इस चार्ट में देखें तो बृहस्पति आपके पंचम घर से छठे की तरफ जा रहा है। पंचम में तो एक्सपेंशन हुआ आपकी क्रिएटिविटी का, आपके फन का, आपके रोमांस का, आपकी ओवरऑल 5th हाउस फन लाइफ का। उसी तरह जब 6th हाउस में बृहस्पति जाएगा जो कि 12 सितंबर से जाएगा, यानी अभी समय है और अभी तो मई चल रहा है, यानी जून, जुलाई, अगस्त सब आपके पंचमी रहेगा और तेज़ी से जून से हो जाएगा। और पर जब छठे जाएगा तो वो जो विस्तार हो रहा है आपकी क्रिएटिविटी का वो आपका नहीं, क्योंकि छठा भाव कंपटीटर्स का होता है या शत्रु भाव भी होता है, एनिमीज का भी होता है या हम कह सकते हैं ओवरऑल अदर पीपल का होता है।
तो उसमें क्या होगा, स्थितियाँ थोड़ी परिवर्तित हो जाएंगी। आपके लिए अभी लोग क्लैप कर रहे हैं, आप ज़्यादा सम्मानजनक स्थिति में, पर जब ये 6th जाएगा तो स्थितियाँ थोड़ी उल्टी हो सकती हैं। अभी लोग आपके लिए क्लैप कर रहे हैं, फिर हो सकता है आपको उनके लिए क्लैप करना पड़े। तो हम अपने इस नहीं है, क्योंकि छठे बृहस्पति 12 सितंबर से तुला में जा रहा है, और क्योंकि वो ट्रांजिट वो एक इतनी पंचम की तरह शुभ नहीं है, तो इसलिए जो बुरे परिणाम उसको देने भी हैं वो 3 माह बाद से देगा। यानी अगर 12 सितंबर को जा रहा है तो आप समझिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 दिसंबर से आपको छठे हाउस के चैलेंजिंग परिणाम का आभास हो सकता है। अच्छी चीज़ ये है, जब छठे जाएगा इस बार दिसंबर से, तो आपको अच्छे डॉक्टर मिलेंगे जो अगले 12 साल के लिए आपको हेल्दी बनाएंगे, ताकि आप अगले 12 साल के लिए एक मजबूती से आगे बढ़ सकें। दरअसल इस प्रेडिक्शंस का आप अगर समरी में देखना चाहें तो ये है, 5th हाउस में आपकी क्रिएटिविटी का एक्सपेंशन हुआ, 6th में अदर्स जो आपसे इतर हैं, आपसे अलग हैं, उनका एक्सपेंशन होगा 2017 से 18 के बीच। और फिर जब 2018-19 से जब ये बृहस्पति आपके 7th भाव में आने लगेगा यहाँ पे, तब आपके पार्टनर्स का एक्सपेंशन होगा। यानी पहले आपका, फिर आपसे अलग व्यक्तियों का हुआ, फिर आप लोग मिल के काम करेंगे। तब जब 7th बृहस्पति आएगा तब देखिएगा कि अभी तो आपका एक्सपेंशन हो रहा है, फिर आप दूसरों के लिए अगर क्लैप करते हैं, जो इनका एक्सपेंशन हो रहा है वो हो सकता है आप ही के सराउंडिंग्स में हो, आप ही के ऑफिस एनवायरनमेंट में हो, और फिर आगे जाके आप सब मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम करें जब 7 जुपिटर जाएगा। तो ये होना है। इसके अलावा प्रकार के भी ज्ञान आपके अंदर हो सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पति 6th फ्रॉम 6th ये छठा घर है, और ये 11वां अगर हम गिने तो ये 6th आ रहा, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 6 फ्रॉम 6 हो रहा है। तो जैसे ही हमने बताया कि जैसे पंचम भाव 9 से 9 होता है, वैसे छठा भाव 6 फ्रॉम 6 होता है। तो इस प्रकार से 11th का स्वामी होने के नाते बृहस्पति इसलिए कर्म से यानी कि वर्क से फोकस हट जाता है। तो बृहस्पति आपके 8वें और 11वें भाव का स्वामी है। 8वें भाव हम देख सकते हैं मई चल रहा है, यानी मई जून जुलाई जून जुलाई अगस्त और सितंबर तक तो तेज़ी से आपको मिलेंगे। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी आने वाले 8 महीने अभी आपको बृहस्पति से किसी प्रकार का कोई चैलेंज दिखता नहीं लग रहा है।
उसका रीज़न है क्योंकि अभी तो पंचम में ही रहेगा, फिर आपके जब छठम में भी जाएगा तो बृहस्पति को जब चैलेंजिंग परिणाम देने होते हैं तो वो डिले करता है, 3 महीने बाद से देना शुरू करता है। तो इस प्रकार आप ये देख सकते हैं कि अभी आपके में ट्रांजिशन 2 प्रकार के होने हैं, एक तो पंचम से छठे की तरफ, यानी अभी जो आपको काफ़ी इस तरह से वर्क करना है कि जो क्रिएटिविटी आपके लिए रहा है, जो सपोर्ट पिछले दिनों, वो अब आपको रोल प्ले करना है दूसरों के लिए। और 6th हाउस बृहस्पति में आपके कंप्लीटर्स का एक्सपेंशन होगा और आपके लिए सबसे बढ़िया है कि जो अच्छा वर्क करें उनको अप्रिसिएट करें, और ताकि 7th में आप अच्छी रिलेशनशिप्स के साथ आगे बढ़ सकें। और जिस प्रकार की सक्सेस आपने पंचम बृहस्पति में पाई है 2016 और 17, मिडिल ऑफ 2016 से मिडिल ऑफ 2017 के बीच, वो आपकी सप्तम में और बढ़ेगी, छठे में भी बढ़ रही है, सप्तम में और रिलेशनशिप्स के जरिए बढ़ेगी, और फिर 9th में आपको और भी बहुत बड़ा गेन होगा जो अगले 12 वर्ष तक आपके लिए भाग्य उत्थान होगा आपके लिए। तो सप्तम तो आपका जाएगा 17 से 18 तो छठा रहेगा, 18 से 19 आपका सप्तम बृहस्पति का फल मिलेगा। तो तुला राशि वालों के लिए अच्छा ही गोचर है ओवरऑल, और आपने ओवरऑल समझ लिया कि किस प्रकार से आपको ये गोचर बृहस्पति का देगा। समरी में हम लोग फिर से एक बार इसको कवर कर सकते हैं कि बृहस्पति जो है तुला वृषभ राशि वालों के लिए पंचम से छठे की तरफ जाएगा, पर छठे के चैलेंजिंग परिणाम अभी मिलना नहीं है, वो आपको 12 दिसंबर के बाद से ही मिलेंगे। अभी गति तो काफ़ी पिछले कुछ दिनों से स्लो चल रही है, पर जैसे ही वह बृहस्पति मार्गी होगा, डायरेक्ट होगा, तो गति थोड़ी तेज होगी और आपको अभी भी पंचम के ही फल मिलते रहेंगे। वैसे तो बृहस्पति केवल 8 महीने के लिए ही अच्छे फल देता है, जो हमने पिछले वीडियो में भी कवर किया था। तो इवन 12 अगस्त को पिछले वर्ष ये आया है, तो आपको 12 मई से इसने फल देना शुरू कर दिया था अच्छे, और 12 मई से आप 8 महीने जोड़ सकते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी केवल 2017 के अंत तक ही अच्छे फल है। और फिर 2017-16 के अंत तक आपको काफ़ी अच्छे फल दिए बृहस्पति ने। 17 के जनवरी के बाद ही वक्री हो गया और चीज़ें धीमी हो गई, आपने नोट ही किया होगा। पर ये आने वाले जो 3 महीने हैं, इसमें किसी प्रकार का छठे का फल तो नहीं दिख रहा है, पर हाँ सब पंचम के फल जरूर दिख रहे हैं, खासतौर से उनका जिनका चंद्रमा की डिग्री 15 से 20 के बीच में है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों हमें लगता है आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, और अगला जल्द ही हम लोग मिथुन और बाकी राशियों, कर्क और सिंह आदि राशियों, बाकी 12 राशियों के बारे में प्रेडिक्शन देंगे, और आप लोग नीचे दी हुई इन्फॉर्मेशन के जरिए संपर्क कर सकते हैं, अपने चार्ट रीडिंग करवा सकते हैं मेरे द्वारा, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। गुड लक एंड सी यू वेरी सून, बाय।